नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सिक्स क्लास हिंदी माध्यम कक्षा 11 12वीं के लिए हिंदी माध्यम के लिए वीडियो बनानी है। माय सिक्स क्लास हिंदी माध्यम बनाएगी। फिलहाल अध्याय 1 कक्षा 11 का है, 12वीं का भी लेके आएंगे। फिलहाल अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के बहुविकल्पी प्रश्न, इसके जो बाकी अध्याय और इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको भी लेके आएंगे। फिलहाल के लिए यही है। और आपने अभी तक कार्टून नहीं देखे हैं, मैंने हिंदी माध्यम में भी कार्टून बना रखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां जाके आप हिंदी माध्यम के कक्षा 11वीं के 12वीं के कार्टून देख सकते हैं कि आपके प्रश्न में किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 कक्षा 11 संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, जो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पता यहाँ आपको नई जानकारी मिल जाएगी। ठीक, और लास्ट में आपसे मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगा, देखते हैं अगर आपको आता है तो कमेंट में वो जरूर आंसर उसका बताइएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब और कब शुरू हुआ। वैसे इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, 1946। तो 1946 में दो हैं आपके। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 और 10 जून 1946। तो सीधी सी बात है 9 दिसंबर वाला ही ठीक होगा इसका आंसर। तो 9 दिसंबर 1946। बाकी ये 1947 वाला भी गलत हो जाएगा, ये 49 वाला भी गलत हो जाएगा आपका। तो इसका उत्तर देखेंगे 9 दिसंबर 1946। ठीक है, प्रश्न 2 पे चलते हैं। प्रश्न 2 है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो मतलब कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो इसका उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट में अभी देके बता दे। फिलहाल इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर है। भीमराव अंबेडकर नहीं है, जवाहरलाल नेहरू के मुंशी नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर उत्तर देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। तो प्यार दोस्तों तब बताना जब हमारा जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे। उस टाइम पे समझ लो कि 400 से कम थे। तो 400 से कम अगर मैं बताना आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। 400 से कम तो 405 वाला भी नहीं होगा, 450 तो होगा नहीं, तो 2 होगा 390 395। तो इसका सही आंसर है 395। अगर इसके उत्तर में देखें तो 395 इसका उत्तर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो इसका भी आंसर है 1946। 1946 में हुआ था। 1946 का आंसर होगा। उत्तर देखें तो 1946 में इसका आंसर है। तो प्रश्न नंबर चलते हैं 5 पे। प्रश्न नंबर 5 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। हाँ, ये कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, तो 11th में 12th में अगर पढ़ते हैं तो जरूर ये आपको पता होगा भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। 15 अगस्त 1946, दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपको कमेंट में करके बताना है उत्तर 5 का। देखिए कमेंट में किस किसका सही जाता है, किसका किसका गलत। ठीक है, उत्तर इसका नहीं देखेंगे मैं, और जिसका सही होगा मैं हार्ट भी दूंगा, कमेंट में उसको अलग से भी पिन कर दूंगा जिसने सबसे पहले अगर कमेंट करके बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 था भारतीय संविधान कब लागू हुआ, और ये क्वेश्चन नंबर 6 है भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले नंबर पे होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कब बनकर तैयार हुआ, तो आपका ये 2 महीने पहले तैयार हो चुका था, तो आंसर तो इसमें भी मिल जाएगा। तो 26 नवंबर 1949। तो इसके उत्तर में देखें तो 26 नवंबर 1949 आपका है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया। देख लो बहुत सारे हमारे उस टाइम पे भी कुछ पार्टियां थी जो संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर रही थी। कितनी गलत बात है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं रही होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं रही होगी, और हिंदू महासभा ये कौन सा अलग करेगी। तो साम्यवादी दल थोड़ा बहुत डाउट होता है, और एक मुस्लिम लीग। तो फिलहाल अगर आपका कंफर्म है तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा आपका मुस्लिम लीग। तो बिल्कुल सही। किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग थी वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। किस देश का संविधान अलिखित है प्यारे बच्चों, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन या यूएसए। तो इसका है ब्रिटेन, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है। तो इसका आंसर है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा इसका आंसर। अगर आंसर में देखें तो आंसर में के.एम. मुंशी लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। कठोर संविधान, प्रस्तावित और अलिखित संविधान, लिखित व विस्तृत संविधान, गरीब विरोधी। तो भैया हमारा संविधान काफ़ी
विस्तृत संविधान है, ठीक है। तो इसका 10वें का दूसरा आंसर होगा। तो उत्तर में देखें तो लिखित और विस्तृत है। तो प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर आइवर जैन सिंह, प्रोफेसर आइवर जैन सिंह। इसका उत्तर देखें तो उत्तर यही है आपका। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया या पेश की? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 12वें का तीसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इसका उत्तर देखें तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, थोड़ा सा प्रिंट में थोड़ा सा गलत हो गया है, अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा प्रारूप समिति। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? फिर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमेशा ये चीज़ें याद रखिए। तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए प्रश्न नंबर आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 15, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, अमेरिका इसका आंसर है प्यारे बच्चों, ठीक है। नीचे अगर आंसर में देखो उत्तर में तो अमेरिका आ रहा है आपका। प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16 में है आपका दिया गया है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर भी आपको देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देखो, कमेंट में उत्तर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 फिर आंसर इस प्रकार से लिखे ताकि मुझे भी समझ में आए। तो कि आपके 2-3 कमेंट होते हैं तो आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर इस प्रकार से दीजिएगा ताकि समझ में आए मुझे भी और जो दूसरे बच्चे आपके कमेंट देखें उसे भी। तो 16 का आंसर आपको देना है संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो पहला प्रश्न है समान मताधिकार, समिति मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सर्ववर्गीय मताधिकार। तो इसका उत्तर है वर्गीय मताधिकार। इसका उत्तर है प्यारे बच्चों वर्गीय मताधिकार। तो चलिए प्रश्न नंबर 18वें पे आते हैं। 18वें प्रश्न है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये तो आपके ऑप्शन वाले में आ गया है, लेकिन कई बार 2 नंबर में लिखने के लिए भी आ जाता है। तो ऑप्शन है देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, बिल्कुल सही। तालमेल बनाने के लिए, ये भी सही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। अच्छा, इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन हो गए। 5 ऑप्शन क्या प्यारे बच्चों? आप क्वेश्चन नंबर 8वां इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, हमें संविधान सभा की आवश्यकता क्यों है? तो ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान किसने बनाया था? इस चीज को भी लेके हम डाउट में रहते हैं। भारतीय संविधान किसने बनाया था? अगर ऑप्शन में आ गया है भारतीय जनता ने, भारतीय संविधान सभा ने, अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने, तो ठीक है। कई बच्चे यहाँ पे अधिकारियों टिक करके आज ये भी गलत है, अंग्रेजों ने तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता ने, जनता को तो कोई रोल ही नहीं था यार। ये चीज़ें काफ़ी सोच समझ के बनानी थी। संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा संविधान सभा ने। तो प्रश्न नंबर 20, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22। कितने थे प्यारे बच्चों? 22। और अभी कितने हैं भाग? कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको पता है। तो मैंने इस वीडियो में 2 प्रश्न आपसे प्यारे बच्चों पूछे हैं। देखिए आप उन दोनों प्रश्नों का उत्तर सही सही दे पाते हैं नहीं दे पाते। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार से मैं दूसरे जो आपके पार्ट हैं, जैसे आपका समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति, विकास, सभी पार्ट के मैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आऊँगा, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो सके और जो आपको चीज़ें ध्यान से उतर गई हैं वो आपका रिवाइज भी हो जाए मस्त तरीके से। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।